अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास। 3 तलाक के अदालती फैसले पर गौर खौज के लिए कमेटी दी जाएगी तश्कील। भुवनेश्वर में अफसोसनाक वाकया, ज़ेरे तामीर भूमिकाल ब्रिज मुनहदिम, एक शख्स की मौत और कई हैं जख्मी। मकतूल सहाफ़ी गौरी लंकेश के कत्ल पर बीजेपी तर्जुमान का मुतनाज़ा बयान। कहा, गौरी लंकेश नक्सलवादियों के साथ रखती थी ताल्लुकात। जम्मू कश्मीर के जिले शुपियां में अस्करित पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान पेश आया तसादुम। एक अस्करित पसंद हुआ हलाक और दूसरे ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने की खुदसुपुर्दगी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में तूफान इरमा के असर से तेज हवाओं का सिलसिला जारी। गवर्नर फ्लोरिडा ने मुतासरा इलाके की आवाम को फौरन महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का दिया मशवरा। रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी आरसा ने राकीन बहरान को कम करने के लिए एक तरफा जंगबंदी का किया ऐलान। म्यांमार की फौज से भी हथियार डालने का किया मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। भुवनेश्वर में ज़ेरे तामीर भूमिकाल ब्रिज मुनहदिम हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत और 10 अफराद जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और राहत कारी के इक़दामात जंगी खतूत पर अंजाम दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक अघटन हुआ है भूमिकाल फ्लाईओवर ब्रिज जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसका एक स्पैन आज दिन में जो कंस्ट्रक्शन स्टेज में था वो गिर गया है। इसमें एक व्यक्ति मृत हुआ है और 4 लोग इंजर्ड हुए हैं। इंजर्ड को हॉस्पिटल में भर्ती करा गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी यहाँ पर उड़ीसा पुलिस का 6th एवं 7th बटालियन का ओड्राफ एवं फायर ब्रिगेड का कार्यकर्ता उद्धार कार्य में लगे हुए हैं। हम आशा करते हैं कुछ समय में ये क्लियर हो जाएगा। 10 सितंबर का मुस्लिम हल्के में बड़ी बेताबी से इंतजार था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैक वक्त 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी आयद करने पर अपना क्या फैसला सुनाएंगे। ताहम बोर्ड ने यह तय किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी से मुताल्लिक तफसीली जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील देंगे ताकि अदालती फैसले और शरही हुक्म के दरमियान पाए जाने वाले मसले का हल निकाला जा सके। इजलास से कबल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने कहा कि बोर्ड अदालती फैसले से खुश नहीं है। इजलास में शिरकत के मौके पर बोर्ड के रुकन व कानूनदा जफरयाब जिलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने 2 अहम मामले हैं जिस पर पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से लाहे अमल को कतियत दी गई है। इन्होंने कहा कि बोर्ड के पहले मरहले के इजलास में वकला और इस्लामिक स्कॉलर्स अदालती फैसले के कानूनी और शरई पहलुओं का जायजा लेंगे, जबकि एक और रुकन कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि फैसले के खिलाफ एक नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और इसमें तकरीबन तमाम 51 मेंबर हैं, उसमें से लगभग 45 मेंबर पहुंच चुके हैं। और इसमें मौलाना राबे हसन नदवी साहब सदर मोहतरम, मौलाना जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी साहब, सज्जाद नोमानी साहब, कल्बे सादिक साहब, असद ओवैसी जी, अरशद मदनी साहब, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना कल्बे सादिक साहब, तकरीबन बहुत लोग जिम्मेदार पहुँच चुके हैं। और इसमें 2 चीज़ें तय होना है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके ऊपर हम लोगों का क्या। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने भागलपुर में एक जबरदस्त अवामी जलसे से खिताब करते हुए बिहार की एनडीए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनसे और उनके बेटों की काबिलियत से खौफजदा हो गए थे। इन्होंने कहा कि नीतीश उनके बेटे तेजस्वी की काबिलियत को देखकर
एहसास कमतरी का शिकार हो गए और उन्हें ये डर सताने लगा कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने पुरजोश अंदाज में कहा कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे मगर नीतीश कुमार की वजह से नहीं बल्कि अवाम की मर्जी से मुस्तकबिल में ये फैसला होगा। बीजेपी तर्जुमान नीलिन कोहली ने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि मकतूल सहाफ़ी गौरी लंकेश नक्सलवाद ताकतों से ताल्लुक़ रखती थी। इन्होंने मजीद कहा कि कर्नाटक हुकूमत की हिदायत पर वो नक्सलियों से जुड़ी हुई थी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गौरी लंकेश कत्ल के लिए बीजेपी और भगवा तंजीमों को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल नामुनासिब है। इन्होंने कहा कि ये रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। एक कत्ल को, एक हत्या को भाजपा से जोड़ा जाए या भाजपा की सोच से जोड़ा जाए, ये किस प्रकार की मानसिकता है? हम भी चाहते हैं गौरी लंकेश जी के का जो कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, उसके पीछे कौन है वो पकड़े जाए, जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर सजा हो। ये भी बातें निकली हैं उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा कि वो नक्सलवादियों के संपर्क में थी, शायद सरकार के कहने पे उनसे संपर्क रख रही थी। उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? कानूनी व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार, सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। तो ये कैसी मानसिकता है कि भाजपा को किसी तरह जोड़ना ना जोड़ना? कांग्रेस पार्टी गलत राजनीति कर रही है और उन्हें वहां कानूनी व्यवस्था पे काम करना चाहिए। और कर्नाटका में जितने कत्ल और खून हो रहे हैं उन सबके पीछे जो लोग हैं सबको पकड़ के उन पर दंड होना चाहिए। गुड़गांव में वाक़े रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पेश आए 7 साला बच्चे की कत्ल के वाक़े को लेकर मुकामी अवाम की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। मुकामी अवाम ने स्कूल के करीब मौजूद एक शराब की दुकान को नजर आतिश कर दिया, जिसके बायस गुड़गांव में हालात कशीदा हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए स्कूल में और अतराफ व अकनाफ इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया है और स्कूल के करीब किसी भी तरह के एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। कबल अज़ीं पुलिस की एक टीम ने इतवार की सुबह स्कूल पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। इस वाक़े को लेकर मुकामी अवाम में सख्त बरहमी का माहौल है और स्कूल इंतजामिया को कत्ल के वाक़े का बराबर का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस दौरान रेयान स्कूल के बाहर मुकामी अवाम और तुलबा के सरपरस्तों के एहतजाज की मुकामी सियासी कायदीन ने भरपूर तायद की है। इन्होंने कहा कि खानगी स्कूलों में मासूम बच्चों के साथ जिस तरीके से वाक़यात पेश आ रहे हैं, इन वाक़यात को देखते हुए तमाम खानगी स्कूलों को हुकूमत के तहत लेकर चलाना चाहिए। इन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी लीडर संदीप दीक्षित ने गुड़गांव के रेयान स्कूल में मासूम लड़की के कत्ल की वारदात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आए दिन स्कूलों में इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिससे तुलबा की तालीम और उनके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर खदशात पैदा हुए। इन्होंने इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि रेयान स्कूल के कत्ल के वाक़े की हरियाणा पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। इन्होंने कहा कि इस वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने वाक़े में मुलविस शख्स की जानिब से इसकी CBI तहकीकात कराने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हरियाणा पुलिस इसकी बेहतरीन तरीके से तहकीकात कर रही है। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और इसने जुर्म कबूल भी कर लिया है। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के जिले शुपियां में इतवार की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करित पसंदों के दरमियान इनकाउंटर में एक अस्करित पसंद हलाक हुआ है, जबकि एक और अस्करित पसंद आदिल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले से बचने के लिए हथियार डाल दिए और अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर में जारी अस्करी हमलों में यह पहला मौका है जिसमें एक अस्करित पसंद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डालकर अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करित पसंदों के दरमियान झड़प पेश आई थी और इस झड़प में एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ था। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और मुश्तबा अफराद से पूछताछ जारी है। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के लिए कश्मीर के दौरे पर हैं। इन्होंने अपने दौरे के दौरान कहा है कि वो जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल निकालने वाले हर शख्स से मुलाकात करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट DS ग्रेवाल ने जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता रोज पेश आए अस्करी कार्रवाई पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि एक तरफ वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के लिए दौरा कर रहे हैं, ऐसे में अस्करित पसंदों की जानिब से इस तरह की कार्रवाई किया जाना ये साफ जाहिर करता है कि वो बोली से नहीं बल्कि गोली की बात सुनते हैं।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवामी मसाइल की यकसोई के लिए योगी दरबार का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाली अवाम और ताजरीन की कसीर तादाद ने योगी दरबार में शिरकत करते हुए अपने मसाइल की यकसोई के लिए इक़दाम करने की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से अपील की है। इस मौके पर बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफ़द ने भी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनको दरपेश मसाइल की यकसोई का मुतालबा किया गया है। देखिए, मुद्दा बुनकर समाज से जुटा है। जो उत्तर प्रदेश में बुनकर समाज पूरी तरह से बेहाल हो चुका है और हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बुनकर समाज को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए और उसको बहाल करने की मांग को लेकर के हम लोगों ने आज पत्रक दिया है और मांग भी की है कि पूज्य महाराज जी बुनकर समाज का ख्याल रखते हुए उनके भविष्य को देखते हुए बुनकर समाज के हित में कार्य करें। क्या उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द बुनकर समाज की समस्याओं को देखा जाएगा और उसको पूरा कराया जाएगा ताकि बुनकर समाज पुनः फिर से अपने रोजगार को आगे बढ़ाए। क्या नाम है आपका? इरफान अहमद। हाँ, क्या नाम है? शौकत अली। मैं जमीन लोहरपुर गांव का रहने वाला हूँ, बांसगांव तहसील का गगहा थाना के अंतर्गत मेरा गांव है और मेरे गांव के बगल में एक भीटी गांव है। वहाँ कुछ झगड़ा उगड़ा विवाद दो मुसलमानों में हो गया। दो मुसलमानों में कुछ झगड़ा विवाद हो गया और हम मास्टर हैं, हमारे लड़के सब ग्रेजुएट हैं और बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में जो है वहाँ जो विवाद हुआ, वहाँ का एक लड़का राजेश्वर विश्वकर्मा मेरे वहाँ दूध देता है और उसको उस विवाद में लोग मुलजिम बना दिए और उसको लेकर के गगहा थाना की असो रात में हमारे सोए हुए लड़कों को जगा के ले आए और पेड़ में छाती के बल चिपका करके और दो सिपाहियों से हाथ पकड़वा करके और दो सिपाहियों पवनेश पांडे और कमलेश यादव से लगे मरवाने और कहेगी कि वो उसमें मुलजिम है राजेश्वर विश्वकर्मा और तुम लोगों के वहाँ दूध देता है और तुम लोगों से मोबाइल से बात होती होगी, उसको बताओ कहाँ है। वो मेरे लड़के कहाँ बताएं कि बताइए, वो मुलजिम भाग गया, वो घूम रहा है, अपना छिप रहा है, तो हम बताए। आपकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री महोदय से? जी, बात हुई, बातें नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी के इतना लाइन लगी हुई है, हमने दिया एप्लीकेशन और कहे क्या मामला, हमने कहा साहब गगहा के एसओ उठा के लेके चले गए मेरे लड़के को रात बजे सोते में। कहे क्या मामला क्या था, कोई गलती? हमने कहा कोई गलती नहीं, बेगुनाह उठा। खबर हैदराबाद से खुदकुशी के इंसदाद के लिए बेदारी पैदा करने के आलमी दिन के मौके पर इंडियन साइकाट्रिक सोसाइटी तेलंगाना और हैदराबाद साइकाट्रिक सोसाइटी ने 2K रन का एहतमाम किया, जिसका आगाज शहर हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा निकलिस रोड पर तेलंगाना के डीजीपी अनुराग शर्मा ने किया। इस रन में माहिरीन नफ्सियात के साथ साथ नौजवान लड़के लड़कियों और समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर खुदकुशी न करने की अपील की। इस मौके पर खिताब करते हुए डीजीपी ने कहा कि खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं और लोग तनाव का शिकार होकर ये इंतहाई इक़दाम करते हैं, जिससे उनको रोकने की ज़रूरत है। इसके लिए आवाम में बेदारी पैदा करनी चाहिए। इन्होंने खुदकुशी से बाज रहने की अपील की और इस सिलसिले में इन तंजीमों की मसाई की सताइश की। इन्होंने कहा कि राबिता को बेहतर बनाएं, मसाइल के हल के लिए तबादला ख्याल करें और खुदकुशी के इरादे को तर्क कर दें। डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर्स में तीसरे दिन भी तलाशी मुहिम जारी रही। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ओहदेदारों ने भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर मुहल्लिक हथियार को जब्त किया और बास कमरे मुहरबंद कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज और जिले हुक्काम के ओहदेदार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सर्च ऑपरेशन से मुताल्लिक तफसीलात बतलाई। इन्होंने डेरा में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई, जिसके दौरान बास कमरों को मुहरबंद कर दिया गया और हार्ड डिस्क ड्राइव और मशकूक अद्वियात भी बरामद कर ली गई। सिरसा में डेरा सर्च ऑपरेशन 99% मुकम्मल हुआ है। सर्च ऑपरेशन टीम ने बताया है कि पिछले 3 दिन से जारी ऑपरेशन इख्तितामी मराहिल में है। टीम ने बताया कि ऑपरेशन हर जाविये से अंजाम दिया गया है। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के जिले बलगांव में पुलिस ने एक शराबी नौजवान को मासूम लड़की की इस्मत रेजी के बाद उसको जिंदा दफन करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया और इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दिया है। इस वाक़े को लेकर बलगांव में हालात कशीदा देखे गए और अवाम ने इस वाक़े में मुलविस काती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC में ड्राइवर के तौर पर काम करने वाले एक शख्स ने शहर हैदराबाद के खैरताबाद के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में योमिया मजदूरी करने वाले 2 वर्कर्स को बरहाना करते हुए उन पर हमला किया। इस वाक़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। मुलजिम, जिसकी शिनाख्त इकबाल के तौर पर की गई है, डीजल की चोरी के शुबे में इन दोनों पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया। ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो खैरताबाद फ्लाईओवर से मुत्तसिल है, कई गाड़ियां ठहराई जाती हैं जो शहर से कचरे की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस बात के इल्जामात हैं कि रोजाना यहां से सैकड़ों लीटर डीजल की कालाबाजारी की जाती है। मजदूरों की यूनियन ने इल्जाम लगाया कि इकबाल इस गैर कानूनी मुंतकिली में मुलविस है। हालांकि आला हुकाम को इस बात की इत्तला थी, ताहम वो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसी दौरान GHMC के कमिश्नर ने ट्रांसपोर्ट दफ्तर में बेकायदगियों पर रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास। 3 तलाक के अदालती फैसले पर गौर खौज के लिए कमेटी दी जाएगी तश्कील। भुवनेश्वर में अफसोसनाक वाकया, ज़ेरे तामीर भूमिकाल ब्रिज मुनहदिम, 1 शख्स की मौत और कई हैं जख्मी। मकतूल सहाफ़ी गौरी लंकेश के कत्ल पर बीजेपी तर्जुमान का मुतनाज़ा बयान। कहा, गौरी लंकेश नक्सलवादियों के साथ रखती थी ताल्लुकात। जम्मू कश्मीर के जिले शुपिया में अस्करित पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान पेश आया तसादुम। एक अस्करित पसंद हुआ हलाक और दूसरे ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने की खुदसुपुर्दगी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में तूफान इरमा के असर से तेज हवाओं का सिलसिला जारी। गवर्नर फ्लोरिडा ने मुतासरा इलाके की आवाम को फौरन महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का दिया मशवरा। रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी आरसा ने राकीन बहरान को कम करने के लिए एक तरफा जंगबंदी का किया ऐलान। म्यांमार की फौज से भी हथियार डालने का किया मुतालबा। खबर अमेरिका से। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के जजायर से समुद्री तूफान इरमा के टकराने के बाद जबरदस्त तबाही हुई है। अमेरिकी रियासत के साहिल पर तूफान के असर से पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से रियासत से 63 लाख लोगों को साहली इलाके को छोड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन फ्लोरिडा के गवर्नर का कहना है कि अब इतनी ताखीर हो चुकी है कि किसी के लिए वहां रुकना खतरे से खाली नहीं। इन्होंने आवाम से कहा है कि अगर आप खाली कराई जाने वाली जगह पर हैं जहां से आप पनाहगाह तक पहुंच सकते हैं तो आप जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। इन्होंने कहा कि हवाओं के झोंके आने शुरू हुए हैं, इसलिए अब वक्त नहीं रहा कि आप वहां से ड्राइव करके दूर पहुंच जाएं। इत्तलात के मुताबिक मगरबी खलीज साहिल को सबसे ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है। तूफान के रास्ते में टिम्पा और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर आ रहे हैं। टिम्पा खलीज में 30 लाख आबादी है और इसे सन 1921 के बाद से किसी भी बड़े तूफान का सामना नहीं रहा। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान बागियों ने रियासत राकीन में जारी बहरान को कम करने के लिए 1 माह की एक तरफा जंगबंदी का ऐलान किया। अरकान रोहिंग्या यमन के दारुल हुकूमत सना में ईरान नवाज हौसी मलेशिया की जानिब से अपने हलीफ मुनहरिफ साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह के मातहत रिपब्लिकन गार्ड के एहलकारों की गिरफ्तारियों के बाद फरीकैन में कशीदगी एक बार फिर उरूज पर है। इत्तलात के मुताबिक अली सालेह की वफादार मलेशिया और रिपब्लिकन गार्ड्स ने जुमा के रोज से जारी क्रैकडाउन के बाद
सना में किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए हाई अलर्ट किया है। ज़राए के मुताबिक हौसी बागियों और अली अब्दुल्ला साले मलेशियाओं के दरमियान ताज़ा कशीदगी, फ़रीक़ैन में एक दूसरे के हवाले से पाए जाने वाले शुकूक व शुबहात और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जारी महाज़ आराई के तासुर को मज़ीद तक़वियत दे रही है। यमन में आईनी हुकूमत के खिलाफ मिलकर साजिशें करने वाले अली साले अब खुद भी ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों से नाला दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता जुमा से हौसियों ने सना में अली साले के हामियों के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैक डाउन शुरू करके कशीदगी में मज़ीद इजाफा किया है। इराक के शहर अल हुइबा में दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ जारी ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए का कहना है कि दाइशी जंगजू अपने खानदानों के साथ शहर से भाग रहे हैं और बच जाने वाले जंगजुओं ने जवाबी कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट कर रखा है। ज़राए के मुताबिक कुर्दिस्तान की फौज के एक ज़राए का कहना है कि अल हुइबा ऑपरेशन में अमेरिकी फौज भी हिस्सा ले रही है। ज़राए का कहना है कि जनूब मशरक़ी मौसुल से कोई 90 किलोमीटर दूर अल फराज के मुकाम पर अमेरिकी फौज की 15 बख्तन बंद गाड़ियां नजर आईं। अमेरिकी फौज की वहां मौजूदगी किरकुक गवर्नरी के शहर अल हुइबा और इसके मुजाफात को दाइश जंगजुओं से आज़ाद कराना है। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो इस शहर को जल्द ही दाइश के चुंगल से छुड़ा लेंगे। ज़राए के मुताबिक जैसे जैसे शहर में दहशतगर्दों का घेरा तंग हो रहा है, दाइशी जंगजू अपने खानदानों के हमरा फरार हो रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास, 3 तलाक के अदालती फैसले पर गौर खौज के लिए कमेटी दी जाएगी तश्कील। भुवनेश्वर में अफसोसनाक वाकया, ज़ेरे तामीर भूमिकाल ब्रिज मुनहदिम, एक शख्स की मौत और कई हैं जख्मी। मकतूल सहाफ़ी गौरी लंकेश के कत्ल पर बीजेपी तर्जुमान का मुतनाज़ा बयान, कहा गौरी लंकेश नक्सलवादियों के साथ रखती थी ताल्लुकात। जम्मू कश्मीर के जिले शुपिया में अस्करित पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान पेश आया तसादुम, एक अस्करित पसंद हुआ हलाक और दूसरे ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने की खुदसुपुर्दगी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में तूफान इरमा के असर से तेज हवाओं का सिलसिला जारी। गवर्नर फ्लोरिडा ने मुतासरा इलाके की आवाम को फौरन महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का दिया मशवरा। रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी आरसा ने राकीन बहरान को कम करने के लिए एक तरफा जंगबंदी का किया ऐलान। म्यांमार की फौज से भी हथियार डालने का किया मुतालबा। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।